द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर लिव्स एज इफ देयर इज नो टुमारो। ही लिव्स विद द अवेयरनेस दैट लाइफ कैन एंड एट एनी मोमेंट। सो एवरी मोमेंट इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट to live totally. He trusts life totally and floats effortlessly with the current of life, knowing within that this too shall pass. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी ऐसे जीता है जैसे कोई कल नहीं है। वो इस सजगता के साथ जीता है कि जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। इसीलिए जीवन का प्रत्येक क्षण एक अमूल्य उपहार है जीने के लिए। वो जीवन में पूरा भरोसा करता है और निष्प्रयास होकर जीवन की धारा में तैरता है, अपने को छोड़ देता है, ये जानते हुए कि ये भी बीत जाएगा। ये जीवन शैली बहुत उपयोगी है, अतिशय उपयोगी है। ऐसे जीना जैसे कल नहीं है। और ये बात कोई कल्पना नहीं है, सचमुच सच है। ये जो है अभी है, यही पल है। ध्यानी की जीवन शैली में ये बात रच बस जाती है। वो जानता है कि जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। इसीलिए हर क्षण ऐसे जीना है जैसे वो एक अमूल्य उपहार है। ये इतनी छोटी सी बात है, लेकिन अगर हम देखें तो हमें आश्चर्य होगा कि इसको लोग पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते। किसी भी व्यक्ति की जीवन शैली उठाकर हम देख लें, उसका जीने का ढंग यही है जैसे बस यहाँ वो आ गया है, बस 1000-2000 साल के लिए तो आ ही गया है। इतनी लापरवाही, इतना आलस्य, इतना हर चीज़ को टालना और जीवन को इस तरह से घसीट कर जीना। घसीट कर जीना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं टाइम काटना है, टाइम पास करना है। देखा जाए जीवन के प्रति कितने अपमानजनक शब्द हैं, टाइम पास करना, टाइम काटना। अरे इतना अमूल्य उपहार मिला है जिसको हम काटने का बहाना ढूंढ रहे हैं। चंद लम्हे मिले हैं हमको, चंद क्षण मिले हैं। अगर हम औसत जीवन जीते भी हैं, मान लीजिए 70-80, कितना भी मान लो, सरसराती हुई ज़िंदगी बीत जाती है, तो उसमें हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? ध्यानी इस बात पर पूरी तरह से डट कर रहता है और इससे कोई निराशा नहीं होती। कई बार लोग भयभीत होते हैं, उनको लगता है अरे ऐसे सोचेंगे कल होगा नहीं, ये जीवन किसी भी समय समाप्त हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं बड़ा भय हमारे अंदर आ जाएगा? भय नहीं आ जाएगा, हमारे अंदर तत्परता आएगी, जीवन को जीने का सौंदर्य आएगा। अच्छा, उदाहरण से अगर हम देखें, हम मान लीजिए भोजन कर रहे हैं, हमारे सामने गर्म भोजन रखा हुआ है, तो हम कहाँ बहुत देरी करते हैं? हमको लगता है ताज़ा भोजन है, गर्म है, अभी उस ताज़े भोजन को हम ग्रहण कर लें। अगर हम उसको छोड़ दें, सोचते हैं कि चलो छोड़ो, देखा जाएगा, फिर करते हैं, ठंडा हो जाएगा, बासी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर हम उस भोजन को ग्रहण करना नहीं चाहेंगे। तो जो काम अपने भोजन पे करते हैं वही जीवन पे क्यों नहीं करते? जीवन को भी अगर हम ऐसे टालेंगे, उसको इधर उधर हम हटाएंगे, सरकाएंगे, तो वो भी बासी हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। और जीवन तो बासी क्या होता है, वो तो ख़त्म ही हो जाता है। जो पल हाथ से गया वो गया, वो दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। किसी भी उम्र के मुकाम पर हो, किसी भी उम्र के मुकाम पर हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 60, 70, 80, खड़े होकर ज़रा पीछे देखो। जो पीछे ज़िंदगी गई है वो कैसे चुटकियों में निकल गई है, सरसराती हुई, तुम्हें पता ही नहीं चला। तो जो आगे चंद ज़िंदगी बची है वो भी ऐसे ही सरसराते हुए चुटकियों में निकल जाएगी। फिर चारों तरफ घटनाएं, दुर्घटनाएं, महामारियां, उन सब का उत्पात है। तो वो सब भी कभी भी जीवन को समाप्त कर सकती हैं। इसीलिए ध्यानी क्या कोशिश करता है कि वो जीवन के प्रवाह के साथ बहता है, अपने को छोड़ देता है। वो बिल्कुल रुक कर नहीं चलता या अटक कर नहीं चलता, तैरने की भी कोशिश नहीं करता। वो जीवन के प्रवाह में अपने को छोड़ देता है और जानता है कि यह भी बीत जाएगा। यानी कि यहाँ कुछ भी टिकता नहीं, कुछ भी ठहरता नहीं, यहाँ सब कुछ
धीरे धीरे बीत जाता है, समाप्त हो जाता है। यह भी बीत जाएगा, दिस टू शैल पास। ये भी बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। जीवन में कुछ भी ठहरता नहीं, सुख हो दुख हो, प्लेजर पेन, मान अपमान, अच्छा बुरा, सब धीरे धीरे बीत जाता है। इसीलिए कोई चिंता नहीं, कोई अहंकार नहीं, किसी बात पर कोई पछतावा नहीं। जो गया सो गया, जो सामने है उसको अभी जिया तो जिया, नहीं जिया तो वो भी बीत जाएगा। हर क्षण बीतने ही वाला है। इस बात को जब ध्यान रखेंगे तो बहुत तत्परता से, गहनता से, तीव्रता से जीवन जीने की एक हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। और ध्यानी का जीवन इसीलिए सुंदरतम होता है क्योंकि वो कुछ भी कल पर नहीं टालता, वो अभी यहीं पूरी इंटेंसिटी से, पूरी डेप्थ से, पूरी तीव्रता और गहनता से जीवन को जीता है, ये जानते हुए कि ये हो सकता है अंतिम पल हो।